ये मैंने उपटन जो है वो लगा लिया है। अब 2 तो सुबह 5 बजे मैं जग गई थी। अब मैं कर ले रही हूँ ब्रश, फेस को वॉश कर लूँगी और फिर सीधे, आपको पता ही है कि मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर नहा के आई तब तक मैं 5:20 हो चुके थे। अब कर लेती हूँ वॉक। तो मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ और अब कर लेती हूँ थोड़ी सी वॉक। तो आज से ना मेरे रूटीन में थोड़ा सा चेंज आया है। वो ये है कि ईलू की छुट्टियां हो गई हैं, तो मुझे ईलू का टिफ़िन नहीं बनाना, ईलू के बाल नहीं बनाने, ईलू का बनाना शेक नहीं करना, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करना। तो फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट की वॉक कर ली जाए सुबह की ताज़ी हवा में, और चिड़ियाएँ जो चहचहाती रहती हैं, पंछी जो आसमान में उड़ते रहते, तो वो अच्छा लगता है। वरना मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है इस टाइम पे। और आजकल सुबह उठते से ही तो देखो दोपहर हो जाती है ना, तो फिर बाद में 7 बजे बाद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गर्मी तो हो मेरी जाती 10 है। मिनट की वॉक हो चुकी है। अब मैं अंदर जाऊंगी, अजवाइन का पानी लूंगी, चाय चढ़ाऊंगी और इनका टिफिन बनाऊंगी। तो गर्म पानी मैंने अपना कर लिया, मलाई भी निकाल दी और चाय चढ़ा देती हूँ। ओनली पत्ती डालती हूँ क्योंकि मैं फीकी चाय लेती हूँ। फिर मैं बना रही हूँ आज पकौड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी ऐसी खास थी नहीं। तो बेसन लिया, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और हींग डाल के पकौड़ियाँ जो है वो तल लूँगी। और चाय हमारी साथ साथ में होती रहेगी, रटती रहेगी। और इस बीच जो है रूम में जाके मैं अपना पानी भी जो है वो पी लूँगी। उसके बाद पकौड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये भी बहुत अच्छी लगती है, घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो ये सब्ज़ी बना लो दही डाल के ओनली, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो कितने पसीने बह गए। ओ भाई, सुबह 5 बजे से इतनी गर्मी है। पूरे 24 घंटे गर्मी रहती है। पानी इतना गर्म टंकी का, पूछो मत। तो अब लगा लेती हूँ आटा, और आज टिफ़िन में रोटी की जगह पराठे जो है वो दे दूँगी इनको। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं। इन पे थोड़ा सा तेल ले लिया है और नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और करके उसका मसाले का घोल बना के, राई जीरा डाल के, और बस ये मसाले का घोल डाल दो। ऊपर से फिर बस थोड़ा सा पानी डाल दो जब ये मसाले पक जाएँ तो। और जब पानी में उबाल आ जाए तो पकौड़ियाँ डाल दो और उसके बाद दही डाल दो। बहुत ईजी है ये बनाना। और फिर आप टमाटर की प्यूरी वाली भी बना सकते हो, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन जल्दी जल्दी बनानी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बनानी है, तो बस इस तरीके से बन जाती है बिल्कुल। जब ये पकौड़ियाँ इनमें भीग जाती हैं, थोड़ी देर बाद खाओ तो बिल्कुल स्पॉन्ज के जैसी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आज मैंने टिफ़िन में ये दी थी। तो अब बना लेते हैं पराठे।
तो अब बस इनका टिफ़िन जो है वो पैक कर देती हूँ। पराठे मैंने रख दिए, पकौड़ी की सब्ज़ी में झोल ज़्यादा डाल दिया ताकि सूख ना जाए, ताकि पकौड़ी सूख ना ले। और ये भुजिए हैं जो कि मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी, उसमें लेकिन लहसुन के आगे तो उन लोगों ने हमें दिए, तो बट मैं खाती नहीं अभी डाइट की वजह से, ईलू को वैसे पसंद नहीं और ये लहसुन वाले खाते नहीं। एक बार सब्ज़ी बनाई थी मैंने, लेकिन इनको फिर ज़्यादा लहसुन का टेस्ट आया तो फिर इन्होंने भी नहीं खाया, तो इन्होंने कहा ऑफिस वालों को दे देना। तो दही वाली सब्ज़ी थी तो आज मैंने नहीं दिया, नहीं है दही इनको। और अब जो है चाय हमारी जो है ले लेंगे, इनके में चीनी डाल देती हूँ, मैं फीकी लेती हूँ। पराठा इन्होंने बोला था तो पराठा हो जाएगा। तो ये टिफ़िन में कोई सैलेड ले जाना पसंद नहीं करते, कोई फ्रूट ले जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सा ले जाना चाहते हैं, तो फिर इतना ही जाता है। वरना मैं इनसे हमेशा पूछती हूँ, दही ज़रूर देती हूँ, लेकिन आज सब्ज़ी ही दही वाली थी तो फिर मैंने दही नहीं दिया। तो ये सैलेड फ्रूट्स वगैरह लेना पसंद नहीं करते। तो अब बस ये निकलेंगे, फिर मेरा इनके जाने के बाद वाला रूटीन जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हो गए हैं 7:15, ईलू सो रही है तो मैं अभी सफाई तो कर रही नहीं और किसी के जाते भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, व्लॉग एडिट कर लिया, वॉइस ओवर नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत दो आज वाला भी कर लिया जितना बना था, और कल जो रात बना था वो भी कर लिया। तो अब बस मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ईलू तो सो रही है तो गेट मैंने बंद कर लिया, ईलू और चूचू दोनों सो रही हैं। तो अब मेरा एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कितना सेट्स करते हो, तो देखो मैं 20 से 25 किस्म की एक्सरसाइज करती हूँ और ज़्यादा सेट्स नहीं करती हूँ। कई लोग 10-10 के 3 सेट्स करते हैं, कई लोग 20-20 के 3 सेट्स करते हैं, मैं ऐसे कुछ सेट्स नहीं करती हूँ, मैं 20-20 करती हूँ, ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से भी उस साइड से भी 20-20 कर ली। उसके बाद कोई सेट्स नहीं करती, 35 मिनट में 20 से 25 किस्म की एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है और एक एक बार ही करती हूँ। और कई बार फिर मुझे लगता है कि जल्दी हो गई तो थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे सेट्स में करती हूँ। 30 मिनट एक्सरसाइज की, अब हो चुकी है हालत खराब। अब थोड़ी देर मैं लेटूँ, थोड़ा पसीना सुखाऊं, फिर मैं करूँगी सफाई। इली उठ जा बेटा। जो है थोड़ा रेस्ट हो गया, पसीना सूख गया, अब पानी पी लेते हैं। एक तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वेट लॉस के लिए भी पानी बहुत अच्छा है, जितना पानी पियोगे ना टॉक्सिन्स जो है, वॉशरूम जाते जाओगे और टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। मुझसे खुद से उतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम चाहें ना तो हर घंटे पानी पीने का एक अलार्म सेट कर लो तो फिर कर सकते हैं। अभी मैं डिटॉक्स वाटर भी बनाऊंगी अपने लिए, ट्राई करती हूँ यार, लेकिन उतना जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी पाती। तो चलो अब बना लेते हैं डिटॉक्स वाटर। ये कई तरीके से बनता है और ये चीज़ें जो है घर में अवेलेबल होती हैं इजीली, तो फिर इनसे बना लेना चाहिए। तो कुछ खीरा ककड़ी के पीसेस डाल रही हूँ, है ना, कुछ लेमन के डाल रही हूँ, लेमन के कम डाल रही हूँ, 3 जो है वो स्लाइस डाल रही हूँ, ठीक है। और ये 3-4 पुदीने की पत्ती, और बस इसमें पूरा पानी से भर देंगे। और सौंफ डाल रही हूँ थोड़ी सी, तो ये भी जो है वेट लॉस के लिए अच्छी होती है सौंफ। तो ये मैंने पानी जो है पूरा डाल दिया, इसमें 2 ग्लास के करीब पानी आया है। ये आधे घंटे में ही तैयार हो जाएगा, फ्लेवर सारे आ जाएंगे इसमें। और गर्मी में जल्दी ख़राब भी होने लगता है, इसलिए कम कम बनाओ और फिर उसको पी लो। और ये फेंकनी नहीं है, पूरे दिन भर चलेंगी ये। जैसे ही 2 ग्लास पानी ख़त्म होगा तो मैं पी करके फिर उसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी, तो ये दिन भर डिटॉक्स वाटर जो है वो बनता रहेगा, चलता रहेगा। तो चाहो तो डिटॉक्स वाटर को थोड़ा सा फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि कड़वापन ना आए, है ना। और चीज़ें भी मैंने कम कम डाली थी। यहाँ पे डाल देते हैं मशीन में कपड़े और उसके बाद जो है सफाई वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो कपड़े मशीन में डाल दिए, अब पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ।
ये टेबल क्या है, ये यहाँ पे ले आई थी, है ना। और अब जो बुक्स ये फैलाती है ना बेटा, इसमें डाल दे किसी बैग में, वैसे ही छुट्टियाँ सी लग पड़ी हैं, तो अभी सारी डाल दे, जो जो चाहिए फिर वो निकालती रहने, बहुत बिखरी रहती है। तो चलो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा पूरे घर में, और फिर एक बार ईलू को दूंगी कुछ नाश्ता, वो कुछ पढ़ने बैठ गई है, फिर मैं ऊपर जाके करूँगी सफाई, उसके बाद जो है मैं नहाऊंगी। तो ईलू को भूख नहीं थी तो यहाँ का पोछा भी मैंने लगा दिया था, प्लस मंदिर और ईलू के रूम की भी सफाई जो है वो कर दी थी। उसके बाद जो है मैंने उसका बनाना शेक बनाया था। बना रही हूँ ईलू के लिए बनाना शेक। तो ये दूध थोड़ा रखा था तो उसका ना मैंने दही जमा दिया, वैसे तो दही रखा था बट फिर भी मैंने जमा दिया है, तो ब्रेड के दही बड़े हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखो खुरचन बच जाती है ना, उसमें मैं बेसन डाल के और अपना उपटन कर लेती हूँ। ये फेंकनी नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी होती है, तो काम भी आ जाती है और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये मैंने उपटन जो है वो लगा लिया है। अब 2 से 4 बर्तन ही है, तो पहले तो मैंने सोचा थोड़े और हो जाने तो फिर कर लूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो ये लग रहा है तब तक मैं ये 2-4 बर्तन भी कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी और दिया बत्ती करने जाऊँगी। अब कल एक कमेंट आया था सुनीता जी का कि ठाकुर जी की सेवा और भी दिखाया करो, तो देखो मैंने कई बार दिखा रखी, और पता है मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जब सेवा करते हैं या पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम पे क्या है कैमरा ऑन रखो ना, तो ऑन करो, फिर बीच में कट करने आओ, तो पूजा में से बार बार उठना ना मुझे ठीक नहीं लगता है, तो इस वजह से ना मैं बहुत कम शूट करती हूँ। लेकिन मैंने कई बार जो है ठाकुर जी की सेवा वगैरह दिखा रखी है, तो हो सका तो ये व्लॉग अभी मुझे लगा ना एडिट एक बार और करके देखूंगी, लेंदी नहीं लगा तो आज ही मैं कोशिश करूंगी दिखाने की, और नहीं तो फिर कल पूजा का रूटीन जो है वो दिखा देंगे, ठीक है, ठाकुर जी को नहलाते हुए, कपड़े वस्त्र वगैरह बदलते हुए, ठीक है।
वो इसलिए मैं नहीं करती हूँ क्योंकि देखो बारी बारी कैमरा ऑन करने उठो ऑफ करने उठो तो फिर वो भगवान भी क्या सोचेंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी अपना डिटॉक्स वाटर। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, इसलिए कई बार मैं यहीं पे बैठ के पी लेती हूँ। तो इसमें 2 ग्लास आता है, तो 2 ग्लास फुल मैंने पी लिया। उसके बाद और इसमें पानी डाल दिया ताकि और बन जाए, तो नेक्स्ट आधे घंटे में फिर ये तैयार हो जाएगा। तो जो है दिन भर ये मेरे सामने दिखाई देता रहता है ना, तो हाँ मैं ले लेती हूँ, वरना पानी ना पिया नहीं जाता है इतना। तो बस यहाँ पे मैंने और बना दिया है। तो मैं हो गई हूँ रेडी वापस से नहाकर, और अब जाती हूँ मैं दिया बत्ती करने के लिए। तो बस यहाँ पे कर लूँगी पूजा, ठाकुर जी को नहला देंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो, तो ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी उनको कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। और देखो मेरे दिल में भगवान है, मैं ढकोसों में विश्वास नहीं करती, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। दिल में भगवान होना चाहिए, दिल से करनी चाहिए, तो भगवान वो पूजा जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो बस सिंपल से तरीके से मैं करती हूँ। इनको बस पोंछ दिया, इनको वस्त्र पहना देंगे। कॉटन की आज मैं पहनाऊँगी वाइट वाली, और उसके बाद बस मंदिर में ही मैं काजू बादाम किशमिश को मिक्स करके रखती हूँ, तो वो चढ़ा देंगे। 1-2 फल मैं लेके आई हूँ, जैसे कि सेब और बनाना, और बस दिया कर दूँगी, तो वो प्रसाद हो जाएगा। वो ही मैं और रीलू थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग ना 30 मिनट का बन गया है। क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ भी दिखाती हूँ ना, तो व्लॉग लेंदी हो जाता है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पसंद भी लंबे ही आते हैं, छोटे जिस दिन डाल देती हूँ तो मुझे एक नया कमेंट आ जाता है कि लंबे बनाया करो। तो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं। किसी तरीके से इसको 20 मिनट का या उससे कम का करने की कोशिश करूँगी, जल्दी जल्दी चला के। तो जब भी लंच वंच इसको करना होगा, ये नहाएगी अभी तो फिर ये मैं बना दूंगी लंच। आपको पता ही है क्या बना हुआ है, पकौड़ी की सब्ज़ी वगैरह, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर ज़रूर से बन जाना।